Hello students, welcome you in this video, and this is the third chapter Ranga's marriage, as you know, and I am teaching this chapter, and the rest of the part of this chapter we will read today. Okay, once they realized that Ranga still had the same hands, legs, eyes and nose. एक बार उन्हें इस बात का आभास हुआ कि रंगा के अब भी वही हाथ हैं, वही समान प्रकार की टांगें हैं, उसी प्रकार की आँखें और उसी प्रकार की नोज हैं. ओके, द क्राउड मेल्टेड अवे, और भीड़ वहाँ से बिल्कुल ख़त्म हो गई. लाइक ए लंप ऑफ शुगर इन ए चाइल्ड्स माउथ, जैसे बच्चे के मुंह में चीनी डाल देने पर वह उस बच्चे के मुंह में घुल जाती है, उसी तरीके से भीड़ गायब होगी. आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर, मैं वहाँ लगातार खड़ा रहा. आफ्टर एवरी वन हैड गॉन आई आस्क्ड, जब हर व्यक्ति जा चुका था तो उस समय मैंने पूछा, हाउ आर यू रंगप्पा, रंगप्पा आप कैसे हो. इज़ एवरीथिंग वेल विद यू, क्या तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक है. इट वॉज ओनली देन दैट रंगा नोटिस्ड मी, तभी रंगप्पा ने मेरी ओर ध्यान दिया. ही केम नियर मी एंड डिड ए नमस्कारा रिस्पेक्टफुली, रंगप्पन ने जब मेरे पास आया तो बिल्कुल मेरे समीप आकर उसने मुझे नमस्कार किया और सेइंग आई एम ऑल राइट विद योर ब्लेसिंग्स, और कहा तो मैं तुम्हारे आशीर्वाद से मैं बिल्कुल ठीक हूँ. वंस दे रियलाइज्ड दैट रंगा स्टिल हैड द सेम हैंड्स, एक बार उन्होंने इस बारे में ध्यान दिया, उन्होंने महसूस किया कि रंगा है उसके सेम हाथ हैं. सॉरी, आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू हिज रिस्पेक्ट ऑफ रंगास कैरेक्टर, मैं अब आपका ध्यान जो है रंगा के चरित्र की तरफ लाना चाहूँगा. ही न्यू व्हेन इट वुड बी टू हिज एडवांटेज टू टॉक टू समवन, और उसे इस बारे में पता था कि कब किस व्यक्ति से बात करना ठीक होता है, एंड राइटली असेस्ड पीपल्स वर्थ, और किस प्रकार के लोगों से बात करना ठीक होता है. एज़ फॉर नमस्कारा टू मी, जैसे कि मेरे लिए उसके नमस्कार करने की बात थी. ही डिड नॉट डू इट लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉय, तो उसने वर्तमान लड़के की तरह इस प्रकार से मुझे नमस्कार नहीं किया. विद हिज हेड अप टुवार्ड्स द सन, जैसे कोई अपना सिर आसमान में सूर्य की ओर उठाकर करता है. स्टैंडिंग स्टीफ लाइक ए पॉल विदाउट जॉइंट्स, और एक जादुई छड़ी अथवा टहलने वाली जो छड़ी होती है, ठीक है. जर्किंग हिज बॉडी एज इफ इट वाज आइदर ए वैंड और ए वॉकिंग स्टिक, यानी कि जो टहलने वाली छड़ी होती है या जादुई जो छड़ी होती है उसकी तरह अड़िग खड़ा रहे और मात्र अपने शरीर को झटका देते हुए नमस्कार करें. नॉर ही मियरली फोल्ड हिज हैंड्स, और ना ही उसने अपने हाथ जोड़े जब उसने नमस्कार किया. ही बेंट लो टू टच माई फीट, उसने झुककर मुझे प्रणाम किया, मेरे पैरों को छुआ. मे यू गेट मैरिड सून, भगवान की कृपा होगी और तुम्हारी शादी ज़रूर होगी. आई सैड ब्लेसिंग हिम, मैंने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, यानी कि मैंने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी शादी जल्दी होगी. आफ्टर एक्सचेंजिंग ए फ्यू प्लेजेंट्रीज आई लेफ्ट, और कुछ मज़ेदार जो बातें थी उसको करने के बाद मैं वहाँ से चला गया. दैट आफ्टरनून, और उस दोपहर को, व्हेन आई वाज रेस्टिंग,
जब मैं आराम कर रहा था, रंगा केम टू माई हाउस विद ए कपल ऑफ ऑरेंजेस इन हिज हैंड। रंगा मेरे घर में संतरे का एक जोड़ा लेकर आया। ए जनरस कंसिडरेट फेलो। रंगा एक उदार व्यक्ति था। रंगा एक दयालु व्यक्ति था। इट वुड बी ए फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी। और अच्छी बात तो ये थी कि जब वह शादी करेगा, सेटल डाउन, जब अपना घर बसा लेगा, एंड बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी आई थॉट, और समाज की सेवा करेगा, ऐसा मैंने सोचा। फॉर ए वाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट। कुछ समय तक हमने यहाँ वहाँ की बातें की। देन आई केम टू द पॉइंट। उसके बाद मैं मेन पॉइंट पर आया। रंगप्पा, व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड? रंगप्पा, तुमने शादी करने का प्लान कब बनाया है? आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, ही सैड। उसने कहा कि मेरा अभी शादी करने का कोई विचार नहीं है। आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ। वाई नॉट? लेकिन क्यों नहीं? आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल। मुझे एक प्रॉपर लड़की की तलाश, एक सही लड़की की तलाश है। आई नो एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड ओनली 6 months अगो। मैं एक ऐसे अधिकारी को जानता हूँ जिसकी शादी अभी 6 महीने पहले ही हुई थी। ही इज़ अबाउट 30 एंड हिज वाइफ इज़ 25। उसकी खुद की उम्र 30 साल है और उसकी पत्नी की उम्र 25 साल है। आई एम टोल्ड, और मुझे बताया गया, दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, कि वो एक दूसरे से प्रेम वाली बातें करने में योग्य थे। लेट्स से आई मैरिड ए वेरी यंग गर्ल। और इस बारे में मुझे कहने दो, मैंने एक युवा लड़की से शादी कर ली थी। सी मे टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव एज वर्ड्स स्पोकन इन एंगर। उसने मेरे प्यार भरे शब्दों को गुस्से भरे शब्दों के रूप में ले लिया। रिसेंटली ए ट्रुप इन बेंगलोर स्टेक्ड इन द प्ले शकुंतला। अभी हाल ही में शकुंतला नाटक का बेंगलोर में मंचन किया गया था, उसके स्टेज पे उसका आयोजन किया गया था। देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंत फॉलिंग इन लव। शकुंतला वर्तमान दुल्हन की तरह, यानी कि अगर युवा होती शकुंतला, इफ शी वर यंग, तो दुष्यंत के प्रेम में पड़ने होने का सवाल ही नहीं उठता था। अगर शकुंतला कैसे नहीं होती, जवान नहीं होती, तो दुष्यंत निश्चित तौर से उसके प्रेम में नहीं पड़ता। लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड्स, यानी कि जैसे कि आजकल के युवा करते हैं, आजकल की दुल्हनें करती हैं, सॉरी, इज़ देयर, क्या नहीं? वॉट वुड हैव हैपन टू कालिदास प्ले? कालिदास के नाटक का क्या होता अगर शकुंतला और दुष्यंत नहीं होते? इफ़ वन गेट्स मैरिड, तो कौन शादी करता? इट शुड बी टू ए गर्ल हूँ इज़ मैच्योर, क्योंकि लड़की की शादी के लिए उस लड़की को मैच्योर होना ज़रूरी है। अदरवाइज वन शुड रिमेन ए बैचलर, अन्यथा एक व्यक्ति को कुंवारा ही मर जाना चाहिए। दैट्स वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ, और यही कारण है कि जब मुझे प्रॉपर लड़की नहीं मिल रही तो मैं इसीलिए शादी नहीं कर रहा। इज़ देयर एनी अदर रीज़न? क्या इस बात के अलावा कोई दूसरा भी कारण है? ए मैन शुड मैरी ए गर्ल ही एडमायर्स। एक आदमी को उस लड़की से शादी करनी चाहिए जिस लड़की से वह, यानी कि जिस लड़की की वह प्रशंसा करता है। वॉट वी हैव नाउ आर अरेंज्ड मैरिजेस। क्या जो भी हो रहा है, क्या हमारे बीच में अरेंज मैरिज हो रही हैं? हाउ कैन वन एडमायर
ए गर्ल विद मिल्क स्टेन्स ऑन वन साइड ऑफ हर फेस एंड वेटनेस ऑन द अदर। और वह ऐसी किसी लड़की की एडमायर कैसे कर सकता है जिसके एक चेहरे की तरफ तो दूध के स्टेन लगे हों, दूध के दाग लगे हों, और दूसरी तरफ उसके चेहरे पर गीलापन हो, और सो यंग दैट सी डज नॉट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स, यानी कि इतनी युवा हो कि उसे अपनी उंगलियों को काटना न आता हो, तो निश्चित तौर से कैसे उस लड़की की कोई सराहना कर सकता है। वन ए नीम फ्रूट द अदर ए बिटर गॉड, एक तो नीम चढ़ा और दूसरा करेला। एग्जैक्टली रंगा सैड लाफिंग, बिल्कुल सही कहा, रंगा ने हंसते हुए कहा। आई वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट द बॉय हु आई थॉट वुड मेक ए गुड हस्बैंड, मैं परेशान था, मैं डिस्ट्रेस था कि जिस लड़के के बारे में मैं सोचता था कि वह एक अच्छा पति साबित हो सकता है, हैड डिसाइडेड टू रिमेन ए बैचलर, उसने तो कुंवारा रहने का फैसला कर लिया। आफ्टर चैटिंग फॉर ए लिटिल लॉन्गर, और कुछ समय बातचीत करने के बाद रंगा लेफ्ट, रंगा वहाँ से चला गया। आई मेड अप माई माइंड राइट देन, उसके बाद मैंने अपना मूड बनाया दैट आई वुड गेट हिम मैरिड, कि मैं रंगा की शादी कराकर रहूँगा। रामाराव's niece, a pretty girl of 11, had come to stay with him. रामाराव की एक सुंदर सी भतीजी थी जिसकी उम्र 11 साल थी, सुंदर थी, और वह वहाँ उसके घर पर रुकने के लिए आई थी। सी वाज फ्रॉम ए बिग टाउन, वह एक बड़े कस्बे की रहने वाली थी। सो शी न्यू हाउ टू प्ले द वीणा एंड द हारमोनियम, इसलिए वह वीणा और हारमोनियम बजाना भी जानती थी। शी आल्सो हैड ए स्वीट वॉइस, उसकी आवाज़ बड़ी मधुर थी बहुत। हर पेरेंट्स हैड डाइड, उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। एंड हर अंकल हैड बॉट हर होम, और उसके चाचा उसे घर लेकर आ गए थे। रंगा वाज जस्ट द बॉय फॉर हर, और रंगा जो था शायद उसके लिए सबसे प्रॉपर लड़का था। एंड सी मोस्ट सूटेबल ब्राइड फॉर हिम, और वह लड़की उसके लिए सबसे अच्छी दुल्हन साबित हो सकती थी। सिंस आई वाज ए फ्रिक्वेंट विजिटर टू रामाराव's प्लेस, तब मैं रामाराव के यहाँ रेगुलर घर जाने लगा। द गर्ल वाज क्वाइट फ्री विद मी, वह लड़की मुझसे काफ़ी खुलकर बात करने लग गई थी। आई कम्प्लीटली फॉरगॉट टू मेंशन हर नेम, और हाँ, मैं उसका नाम बताना तो भूल ही गया। रत्ना, उसका नाम रत्ना था। इट वाज, यह उसका नाम था। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू देयर हाउस एंड टोल्ड रामाराव's वाइफ, अगले सुबह मैं रामाराव के घर गया और रामाराव की पत्नी से मैंने कहा, आई शैल सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू, मैं कल तुम्हारे लिए कुछ छाछ भेजूँगा, बटर मिल्क भेजूँगा। आस्क रत्ना टू फेच इट, रत्ना को कहना कि वह छाछ ले जाए। रत्ना केम, रत्ना आई। इट वाज ए फ्राइडे, शुक्रवार का दिन था। सो सी वाज वियरिंग ए ग्रांड साड़ी, इसलिए उसने एक बड़ी सी साड़ी पहनी हुई थी। आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम एंड रिक्वेस्टेड टू हर टू सिंग ए सॉन्ग, मैंने उसे कमरे में बैठने को कहा और मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि वो एक गाना गाए। आई सेंड फॉर रंगा, मैंने रंगा को बुलाने के लिए भेज दिया।
while she was singing the song Krishnamurti in front of my eyes, Ranga reached the door. जब वह गाना गा रही थी कृष्णा मूर्ति मेरी नज़रों के सामने थी और रंगा जो था वो दरवाजे के पास आकर रुक गया. He stopped at the threshold. वह जो थे यानी कि जो रंगा था वो चौखट पर आकर रुका. He did not want the singing to stop. और रंगा चाहता था कि ये गाना बंद नहीं हो. But was curious to see the singer. किंतु वह उस सिंगर को देखने के लिए बड़ा उत्सुक था. He peeped in. उसने अंदर झांक कर देखा बड़ी सावधानी से. The light coming into the room was blocked. कमरे में जो रोशनी थी वो बहुत कम थी. रत्ना looked up and seeing a stranger there. रत्ना ने अपनी नज़रें ऊपर उठाकर देखी और उसने देखा कि यहाँ एक अजनबी व्यक्ति है. Abruptly stopped. और उसने अपना गाना बीच में ही रोक दिया. Suppose you buy the best quality mango. मानो कि तुम उत्तम किस्म के अच्छी किस्म के आम खरीदते हो. You eat it slowly. तुम इसे धीरे धीरे करके खाते हो. Savoring its peel. इसका छिलका उतारते हो. Before biting into the juice flesh. और अपने दांतों से काटने के बाद इसके जो रसीला इसका जूस होता है यानी गूदा होता है उसको धीरे धीरे तुम खाते हो. You do not want to waste any part of it. तुम इसका कोई भी हिस्सा बर्बाद नहीं करना चाहते. Before you take another bite. किंतु जब इसका दूसरा टुकड़ा तुम खाने की कोशिश करते हो, the fruit slips out of your hand and falls to the ground. और यह तुम्हारे हाथ से फिसलकर नीचे ज़मीन पर गिर जाता है. How do you feel? तो तुम्हें उस समय कैसा लगता होगा. Ranga's face showed the same disappointment when the singing stopped. रंगा के चेहरे पर भी वही सेम निराशा दिखाई दी जिस समय उसने अपना गाना गाना बंद कर दिया था. You sent for me. तुमने मुझे बुलाने के लिए भेजा था. He asked as he came in. जैसे ही वह अंदर आया and sat on a chair. और एक कुर्सी पर आकर बैठ गया. रत्ना stood at a distance, her head lowered. रत्ना कुछ दूरी के ऊपर आकर खड़ी हो गई और उसने अपना सिर झुका लिया. रंगा repeatedly glanced at her. रंगा ने उसकी तरफ दोबारा से अपनी नज़रें मिलाने की कोशिश की. Once our eyes met. एक बार तो हमारी आंखें मिली. And he looked very embarrassed. किंतु वह काफ़ी शर्मा गया. No one spoke for a long while. और काफ़ी देर तक कोई भी नहीं बोला. It was my coming in that stopped the singing. और मेरे आने से पहले ही शायद उसने संगीत बंद कर दिया. Let me live. अब मुझे जाने दो. Words, mere words. शब्द ही शब्द. The fellow said he would live but did not make a move. और उसके साथी ने उससे कहा वह छोड़ेगा नहीं यानी कि वह छोड़ देगा परंतु वह बिल्कुल हिला नहीं यानी कि उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ लेकिन गया नहीं. How can one expect
वर्ड्स टू मैच एक्शन इन दीज डेज ऑफ कलयुगा। इन कलयुग में कथनी और करनी में कौन अंतर कर सकता है, यानी कि यहाँ पर कौन कह सकता है कथनी और करनी समान होती हैं। रत्ना रेन इनसाइड ओवरकम बाई साइनेस। रत्ना अंदर चली गई और शर्मिंदगी से भर गई। आफ्टर ए वाइल रंगा आस्क्ड। कुछ समय बाद रंगा ने पूछा, हु इज़ दैट गर्ल स्वामी। स्वामी यह लड़की कौन थी। हु इज़ दैट इनसाइड। ये अंदर कौन है। द लॉयन वांटेड टू नो। शेर जानना चाहता था। देन ही गॉट हु हैड टेकन शेल्टर इन द टेम्पल रिप्लाइड, डज इट मैटर हु आई एम। मैं एक, यानी कि उस मंदिर में शरण लिए हुए एक बकरे के समान उसने जवाब दिया, इससे क्या मतलब है कि मैं कौन हूँ। आई एम ए पुअर एनिमल हु हैज़ ऑलरेडी ईटन 9 लॉयंस। मैं तो केवल एक बेचारा जानवर हूँ जो पहले ही 9 शेरों को खा चुका हूँ। 9 शेरों की मैंने बलि चढ़ा दी है। आई हैव वॉव्ड टू ईट 1 मोर। और शायद मैं एक और शेर खाना चाहता था, एक और शिकार करना चाहता था। इस बात की मैंने प्रतिज्ञा ले ली थी। टेल मी, मुझे ये बात बताओ, आर यू मेल और फीमेल, कि क्या तुम नर हो या मादा हो। द लॉयन फ्लेड द प्लेस इन फियर इट सीम्स। और ऐसा लगता था कि डर के कारण वो शेर वहाँ से चला गया। लाइक द ही गॉट आई सैड। मैंने बकरी की तरह कहा, वाट डज इट मैटर टू आइदर ऑफ अस हु सीज। हम दोनों में से इस बात का क्या फ़र्क पड़ता है। आई एम ऑलरेडी मैरिड। मैं तो पहले ही शादी कर चुका हूँ। एंड यू आर नॉट द मैरिंग काइंड। और तुम शादी करने लायक हो नहीं, जैसे रंगा ने उसे बताया था स्वामी। वेरी हाउफुली ही आस्क्ड। बड़ी आशा से उसने कहा, शी इज़ नॉट मैरिड देन। तो क्या वह शादीशुदा नहीं है। हिज वॉइस डिड नॉट बिट्रे हिज एक्साइटमेंट बट आई न्यू इट वॉज देयर। उसकी आवाज़ जो थी शायद उसके एक्साइटमेंट को बिट्रे नहीं कर सकती थी, धोखा नहीं दे सकती थी, परंतु मुझे पता था कि उसके अंदर एक्साइटमेंट भरा हुआ था। एक्साइटमेंट का पुजारी बन गया था। शी वॉज मैरिड ए ईयर अगो। उसकी शादी 1 साल पहले हो चुकी थी। हिज फेस श्रीवल्ड लाइक ए रोस्टेड ब्रिंजाल आफ्टर ए वाइल रंगा लेफ्ट सेइंग आई मस्ट गो आई हैव वर्क एट होम। उसका चेहरा एक भुने हुए बैंगन के समान हो गया और सिकुड़ गया हो ऐसा लगा। और कुछ समय के बाद रंगा वहाँ से ये कहते हुए चला गया कि मुझे घर पर काम है, मुझे इस बात के लिए चलना चाहिए। आई वेंट टू आर शास्त्री द नेक्स्ट मॉर्निंग। मैं अगली सुबह अपने शास्त्री के पास गया। एंड टोल्ड हिम, और उसे कहा, कीप एवरीथिंग रेडी टू रीड द स्टार्स, कि तुम्हें अपने तारों का अध्ययन कर लेना चाहिए। आई विल कम लेटर, मैं बाद में आऊँगा। आई ट्यूटर्ड हिम इन ऑल दैट आई वांटेड हिम टू से। और मैं जो चाहता था मैंने उसे शायद सब कुछ बता दिया था। आई फाउंड नो चेंज इन रंगा व्हेन आई मेट हिम दैट आफ्टरनून। उस दोपहर को जब मैं रंगा से मिला तो मैंने उसमें कोई बदलाव नहीं देखा। वॉट्स द मैटर, यू सीम टू बी लॉस्ट इन थॉट, आई सैड। मैंने उससे कहा, क्या बात है, मुझे तुम किसी विचारों में खोए हुए लगते हो। नथिंग रॉन्ग, बिलीव मी। मुझ पर इस बात का विश्वास करो कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हेडेक, कम लेट्स गो एंड सी ए डॉक्टर। सिर दर्द, चलो आओ किसी डॉक्टर के पास चलते हैं और इलाज करवाते हैं।
Okay students, and rest of the chapter I will teach you in the next video, and so you are to revise what the chapter that I have taught you, and you are to do your homework regularly, and you are to attempt all the questions that I have sent you through the WhatsApp group. Okay, so see you in the next video. So thanks.